ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों, आज मैं बताता हूं कि सफलता की तैयारी कैसे करें, सफलता को प्लान कैसे करें कि आप सफल हो सकें। तो साथियों, मेरा जो ये अनुभव है, मैंने दुनिया की लगभग 65 से अधिक देशों में यात्रा की और अनेक लोगों में यात्रा करने के बाद और लगभग 2000 सक्सेसफुल लोगों से बातचीत करने के बाद मुझे जो लगा, मैंने जो मूल मंत्र सीखा, मैंने जो अनुभव प्राप्त किए उनसे वार्ता के दौरान, उन्होंने जो मूल मंत्र बताए उसको मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। ऐसे मूल मंत्र साधारण से साधारण व्यक्ति भी अगर अपने जीवन में फॉलो कर ले, अपने जीवन में उतार ले, अपने दैनिक जीवन में यूज करे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करे, तो सफलता उसके कदम चूमेगी। पूरी दुनिया में उसका नाम रोशन होगा, चाहे उसकी प्रेजेंट स्थिति कैसी ही हो। साथियों, गरीबपुर से अमीरपुर जाना है या गरीबपुर जो है उसी को अमीरपुर बनाना है, तो सफलता के लिए साथियों तैयारी करनी पड़ेगी। साथियों, मैंने खुद ये किया है। जब मैं लोगों से मिला, देशों में घूमा, मैंने अनुभव प्राप्त किया और उसके बाद मैंने जीवन में जब फॉलो किया नियमों को, तो साथियों आज से 20-25 साल पहले मेरे भी हालात साधारण से थे और आज मैं एक सक्षम और संपन्न परिवार के रूप में और विराजमान हूं और आज एक एम्पायर खड़ा करने के लिए रेडी हूं, एक साम्राज्य बनाने के लिए रेडी हूं, तैयार हूं। इस दुनिया के अंदर अपनी एक दुनिया बनाने के लिए तैयार हूं। तो साथियों, सफलता का मूल मंत्र यही है। उन्होंने मुझे बताया कि आपकी जो आदतें हैं वो साधारण नहीं होनी चाहिए, जो भीड़ की आदतें होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। अगर आप 1% लोगों में शामिल होना चाहते हैं, सफल लोगों में शामिल होना चाहते हैं, तो आपकी आदतें सफल होनी चाहिए। साथियों, कुछ समय के लिए कम खाइए, कम सोइए, कम घूमिए, शादी विवाह से दूरी बनाइए, सामाजिक फंक्शन से दूरी बनाइए, केवल और केवल अपने लिए जिए। लोग कहेंगे सेल्फिश है, मतलबी है, लेकिन आपको अपने लिए जीना है। सफलता हमेशा आंतरिक नियमों से मिलती है। साथियों, उन्होंने मुझे जो बताया उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता रहा हूं। सबसे बड़ा मूल मंत्र उन्होंने बताया कि जिसका मन और मस्तिष्क कंट्रोल में रहता है वही सफल होता है। जिसका मन पे कंट्रोल नहीं है, जिसका मस्तिष्क पे कंट्रोल नहीं है, वो कभी सफल नहीं होता साथियों। क्योंकि सफलता के लिए साथियों फीलिंग्स, भावनाओं से काम नहीं चलता। जो व्यक्ति दिल से सोचता है वो सफल नहीं हो सकता। सफलता के लिए दिमाग लगाना पड़ता है साथियों। जो मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। क्योंकि जब तक आप मन को कंट्रोल नहीं करते तब तक आपने स्वयं की इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। और जो व्यक्ति खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता वो क्या दुनिया को कंट्रोल करेगा। तो साथियों, सफलता के लिए अपनी दिनचर्या और अपनी आदतें सुधारो, सफल आदतें अपनाओ। साथियों, दूध नहीं पीता है वो शराब की लत पड़ जाती है, उसको शराब की आदत ऑटोमेटिक लग जाती है। तो साथियों, अच्छी आदतें अपनाओ, जानबूझ करके अपनाओ, ताकि बुरी आदतें आपके आसपास भी नहीं आए। साथियों, आपने सुना होगा हमारे प्राचीन शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में, कि जिसके पास कुछ भी नहीं था, जितने भी राक्षस थे, जितने भी निशाचर थे, उन्होंने ब्रह्म की तपस्या करी और एकमात्र ब्रह्म की तपस्या करके उन्होंने दुनिया में वो मुकाम हासिल किया, सर्वश्रेष्ठ मुकाम हासिल किया।
सिंहासन हासिल किया, तीनों लोकों में विजयी रहे, ऐसे ऐसे वरदान उन्होंने प्राप्त किए केवल ब्रह्म की तपस्या थी। तो साथियों, ये ब्रह्म की तपस्या क्या है? सबसे बड़ी जो तपस्या है वो ब्रह्मचर्य की तपस्या है। ये ब्रह्मचर्य ही ब्रह्म की तपस्या है साथियों। जब आप ब्रह्मचर्य में रहते हैं, अपने शक्ति को बचाते हैं, अपनी शक्ति को संचित करते हैं, और जब आपकी शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर की ओर बढ़ती है, तो हजारों कमल पुष्पों के समान खुलती है और ब्रह्मा प्रकट होते हैं और फिर आपको वरदान देते हैं। साथियों, पूरी दुनिया आपका ध्यान भटकाने के लिए लगी हुई है। आपको अगर आपको सफलता चाहिए और सुप्रीम सफलता चाहिए, सुपर पावर्स अगर आपको चाहिए, तो आपको ब्रह्मचर्य में रहना होगा, ब्रह्म की तपस्या करनी होगी। साथियों, मैंने जितने भी लोगों से प्रश्न किया, उन्होंने एक ही मंत्र बताया, और वो है ब्रह्म की तपस्या, अपने ब्रह्मचर्य शक्ति को बचाना। और जिस जिस लोगों ने ब्रह्म की तपस्या की, अपने ब्रह्मचर्य को बचाया, जिनका ब्रह्मचर्य ऊर्ध्वगामी हुआ, ब्रह्मचर्य विस्फोट जिनका हुआ, उन्होंने दुनिया पर राज किया, तीनों लोकों में विजय पाई, अजय और अमृता को हासिल किया। साथियों, तो साथियों, अगर आपको सफलता चाहिए तो एकमात्र व्रत है ब्रह्मचर्य व्रत। इसको धारण करो और निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों में आएगी। सिंहासन के आप अधिकारी होंगे। इंद्र खुद सिंहासन छोड़ के भाग जाएगा अगर आपने ब्रह्मचर्य को पूर्णता हासिल करी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।